नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक कहानियों में से एक की। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 शुरू हो चुका है और क्या शानदार शुरुआत हुई है। 28 मार्च को जो मैच हुआ ना, वाकई एक अविश्वसनीय मुकाबला था। तो सवाल यही था, चलिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए इस ब्लॉकबस्टर मैच को पूरी तरह से समझते हैं। मैच से पहले की पूरी हलचल से लेकर जरूरी आंकड़ों और हाँ, आखिर में नतीजा क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल 2026 का ग्रैंड ओपनिंग और स्टेज एक धमाकेदार ओपनर के लिए बिल्कुल तैयार था। एक तरफ थी डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उनके सामने थी एक बहुत ही तगड़ी टीम सनराइजर्स हैदराबाद, वो भी उनके अपने होम ग्राउंड पर। लेकिन पता है, इस मैच में जो बात सबसे दिलचस्प थी वो थी कप्तानी की कहानी। नए कप्तान, नई जिम्मेदारियां। मतलब एक तरफ थे रजत पाटीदार जो आरसीबी को लीड कर रहे थे अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, और दूसरी तरफ एसआरएच के नए कप्तान ईशान किशन जिन्होंने घायल पैट कमिंस की जगह ली थी। और ईशान किशन की कहानी तो कमाल की है। लगभग 2 साल टॉप लेवल से दूर रहने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका फॉर्म देखिए उन्हें वापस लाइमलाइट में ले आया, और अब कप्तानी भी मिल गई। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था फॉर श्योर। और इसी के साथ आईपीएल के इतिहास में एक बहुत ही खास बात हुई। पहली बार सारी की सारी टीमों के कप्तान भारतीय थे। पैट कमिंस के ना होने से ये अनोखा आंकड़ा कंफर्म हो गया। अच्छा, अब आते हैं मैदान पर। बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, मतलब रनों की बारिश। यहाँ तो बस रन बनते हैं। इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर है 287, और गेस व्हाट, ये रिकॉर्ड भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच बना था। तो उम्मीद तो यही थी कि एक और हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिलेगा। और यहाँ के आंकड़े भी साफ साफ एक कहानी बताते हैं। टारगेट चेस करने वाली टीम को हमेशा से फायदा रहा है। 53% मैच चेजिंग टीम ने जीते हैं। यहाँ 213 का टारगेट भी चेज हो चुका है और पिच भी 60% टाइम बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है। इसका मतलब साफ था, टॉस जीतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो चलिए ग्राउंड से हटकर अब नंबर्स की बात करते हैं। मैच से पहले आंकड़े क्या कह रहे थे इस राइवलरी के बारे में। अगर पिछले 10 हेड टू हेड मैच देखें तो हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी था। उन्होंने 6 मैच जीते थे जबकि बेंगलोर ने 4। लेकिन रीसेंट फॉर्म की बात करें तो आरसीबी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। उनका विन रेट 80% था। हालांकि आखिरी 5 मैच में दोनों टीमों का रिकॉर्ड बिल्कुल सेम था, 4 जीत और 1 हार। तो मतलब कांटे की टक्कर थी। तो सब कुछ मिला के एक्सपर्ट्स ने डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को थोड़ी सी एज दी थी। उनके जीतने के चांस थे 56%। और इन सारी बातों ने हमें लाके खड़ा कर दिया टूर्नामेंट के पहले बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर। टॉस हुआ और सिक्का गिरा होम कैप्टन रजत पाटीदार के फेवर में। अब सवाल ये था, एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड जहां चेजिंग टीम को फायदा होता है, वहां वे क्या फैसला लेंगे। पूरा स्टेडियम सांस रोके इंतजार कर रहा था। और आरसीबी ने डेटा को बैक किया। उन्होंने चुना पहले गेंदबाजी करना। मतलब सारा प्रेशर अब हैदराबाद पर था कि वो बोर्ड पर कितना बड़ा स्कोर लगाते हैं। तो मैच शुरू हुआ, और क्या मैच हुआ। खचाखच भरे स्टेडियम के सामने एक जबरदस्त टक्कर हुई, आखिरी बॉल तक। और आखिर में जीत हासिल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपने कैंपेन की शुरुआत एक शानदार जीत से की। तो इस जीत के साथ सवाल ये उठता है कि क्या आरसीबी 2011 के बाद पहली ऐसी टीम बन सकती है जो बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जीते। यह जीत एक जबरदस्त शुरुआत तो है, लेकिन क्या यह एक और चैंपियनशिप रन की शुरुआत है, ये तो आने वाला वक्त है।